Pranam मेरे प्यारे मित्रों. In this video we are gonna see the tricks to remember the national park of Kerala state. लास्ट वीडियो में हमने देखा था अंडमान एंड निकोबार के जो नेशनल पार्क्स हैं उनको याद रखने के आसान तरीके हमने देखे थे. एंड दिस वीडियो इज गोना हैव द सेम सिमिलर कंटेंट. ऑलराइट, नॉट सेम, सिमिलर कंटेंट. अभी आपको बस एक चीज़ करनी है कि यू विल हैव टू जस्ट सिट बैक, रिलैक्स एंड लिसन टू माई वॉइस. एंड आपको विजुअलाइज करना है, क्योंकि विजुअलाइजेशन से हम चीज़ों को आसानी से लंबे समय तक एक्यूरेटली रिमेंबर कर सकते हैं. ठीक है, तो ये है एना कोर्निकोवा. आई नो मोस्ट ऑफ यू गाइज मस्ट बी नोइंग हर. शी इज़ अ फेमस टेनिस प्लेयर. लेकिन अगर आप में से कोई उनका नाम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, एना कोर्निकोवा, और अगर आपको लग रहा है कि भाई इतना कठिन नाम, इसके नाम को याद रखने में 2-3 निमोनिक्स और बनाने पड़ेंगे, 100 स्लाइड्स और बनानी पड़ेंगी, 1000 वीडियोस और बनाने पड़ेंगे. सो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो डोंट वरी, वी हैव एन ऑप्शन फॉर यू गाइस, द वन एंड ओनली द लेजेंड अन्ना हजारे जी. ऑलराइट, इस वीडियो में हम अन्ना हजारे जी को ही लेकर चलेंगे. बट इफ़ यू आर इफ़ यू वांट देन यू कुड गो विथ मिस एना कोर्निकोवा. ऑलराइट, वो आप पे डिपेंड करता है. बस ये वीडियो में हम अन्ना हजारे जी के साथ ही आगे बढ़ेंगे. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो स्टोरी ऐसी है दोस्तों, हम केरला में गए. केरला में क्या हुआ, केरला में अन्ना हजारे जी थे. ठीक है, तो अन्ना हजारे जी केरला में थे. लोग चिल्ला रहे थे अन्ना जी, अन्ना जी, अन्ना जी. तो अपना नाम सुनकर अन्ना हजारे जी जो है वो मुड़े. ठीक है, अन्ना हजारे जी पीछे मुड़े. अब अन्ना हजारे जब मुड़े तो उनके आंखों में शोला था, धधकता हुआ शोला. अब उनके आंखों में शोला देखकर लोग तो डर ही गए. तो उन्होंने, वहीं पे रवि शास्त्री थोड़े दूर खड़े थे लेकिन अन्ना हजारे के थोड़े पास थे. तो उन्होंने रवि शास्त्री जी को आवाज़ लगाई, ए रवि, कूलर ऑन कर. ऑलराइट, रवि शास्त्री जी के पास में कूलर था. रवि शास्त्री जी ने इसी उंगली से कूलर का बटन दबाया और कूलर ऑन किया. कूलर क्यों ऑन किया, क्योंकि उनको लगा कि जब ठंडी ठंडी हवा बहेगी तो अन्ना हजारे जी के आंखों पे जब वो हवा पड़ेगी तो शायद उनकी आंखों की जो शोला है वो बंद हो जाए, भड़कना बंद हो जाए. ठीक है, बट सॉरी गाइज, ये ट्रिक काम नहीं करी. जो रवि शास्त्री जी की जो ट्रिक थी ये कूलर वाली, ये इसने तो काम नहीं किया. लोग सोचने लगे अभी और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं. तो रवि शास्त्री जी को एक आइडिया सूझी. उन्होंने नीचे से मट्टी उठाई. मट्टी, यू नो, मिट्टी, मिट्टी को मट्टी भी कहते हैं. तो मट्टी उठाई और एक केतन का पंखा था. वो केतन का पंखा भी रवि शास्त्री जी के पास में ही था. उन्होंने पंखा फिर से इसी उंगली से शुरू किया, केतन का पंखा, और मट्टी उड़ाई अन्ना हजारे जी के आंखों में, ताकि जो शोला है वो बुझ जाए. ठीक है, बट फिर भी ये भी ट्रिक काम नहीं की. अगर आप लोग सोच रहे हैं कि भाई ये क्या है, रवि शास्त्री जी अपने साथ में क्या कूलर पंखा लेके घूमते हैं क्या, तो हाँ, इस वीडियो में हाँ, क्योंकि बहुत गर्मी होती है और रवि शास्त्री रिस्क नहीं लेना चाहते. वो अपना कूलर और अपना केतन का पंखा साथ ही लेके चलते हैं. तो लेट्स मूव अहेड इन दिस स्टोरी. तो जब मट्टी केतन के पंखे से उड़ाई अन्ना हजारे जी के आंखों में, तो भी शोला नहीं बुझा. शोला जो था वो नहीं बुझा. तो यही सब जो इंसिडेंट है, एक साइड में बैठी परी देख रही थी. यू नो, परी, पंखों वाली परी. वो परी ने रवि शास्त्री जी को एक आइडिया दी. वो आइडिया क्या था कि आप साइलेंट बैठ जाइए. जब आप साइलेंट बैठते हो तो आपको बड़ी बड़ी समस्याओं का हल मिल जाता है. एंड दिस इज ट्रू गाइस. जब भी हम किसी समस्या में पड़ते हैं तो हमने साइलेंट होना चाहिए. हमने अपने मन को शांत करना चाहिए, अपने शरीर को शांत करना चाहिए. एंड हाँ, यू विल बी सरप्राइज टू सी कि हमारा माइंड इतने अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस हमें ला के दे देगा कि हम खुद शॉक हो जाएंगे. हमें और किसी की ज़रूरत ही नहीं होगी उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए. ठीक है,
तो क्या हुआ था, हम हमारी स्टोरी के साथ आगे बढ़ते, हमने सबसे पहले क्या देखा कि अन्ना हजारे जी जो थे उनकी आंखों में शोला था। उसको बुझाने के लिए रवि शास्त्री जी ने कूलर चलाया, लेकिन वो कूलर की हवा से भी जो था शोला बुझा नहीं। उसके बाद में उन्होंने खेतान के पंखे से मट्टी उड़ाई, फिर भी शोला बुझा नहीं। फिर एक परी थी, परी ने रवि शास्त्री जी को एक टेक्निक बताई कि आप साइलेंट हो जाइए, साइलेंट होके बैठ जाइए, एंड यू विल फिगर अ वे आउट। एंड सरप्राइजिंगली रवि शास्त्री जी को साइलेंट बैठते ही एक वे सूझा, उनको ये वे सूझा कि अन्ना जी को पान और बादाम, पान जो नहीं होता है पान खाने वाला पान, खई के पान बनारस वाला, वही वाला पान, पान और बादाम पसंद है। तो रवि शास्त्री जी ने वही किया। इन्हीं हाथों से रवि शास्त्री जी ने पान और बादाम मिक्स करके अन्ना जी को खिला दिया। अब अन्ना जी को बड़ा पसंद आया, अन्ना जी खुश हो गए, और अन्ना जी ने अपने आंखों के जो शोला था, ये जो शोला था, ये जो शोला था, यही वो शोला था, इस शोले को शांत कर दिया। ऑलराइट गाइस, I hope you followed this video and the content in this. I hope you will remember these national parks for a long time, long time. And enjoy guys. आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से चलने दीजिए, जब तक कि नई वीडियो नहीं आती। आप आराम से बैठिए। जय हिंद। सॉरी, आराम से मत बैठिए, हार्ड वर्क कीजिए। ऑलराइट, सो जय हिंद गाइस।